दो छोटे छोटे सगे भाइयों की नृशंस हत्या से बदायूं अभी भी बिलख रहा है। जिस मोहल्ले में रूह को कपा देने वाली ये वारदात हुई वो अभी भी गम में डूबा हुआ है। जिस मां के आंचल को दोनों मासूम अपनी अटखेलियों से महरूम कर गए, उस मां के आंसू झरझर बहते जा रहे हैं। वो कभी अपने दोनों मारे गए बच्चों के कपड़ों को चूमती है, कभी उन्हें अपने कलेजे से लगाकर बिलख उठती है, तो कभी अचानक रात में चीख कर जाग उठती है। वो अपने बच्चों के शत विक्षत अंगों के बहते खून की धार, दर्द से तड़पते तड़पते मौत के आगोश में समा जाने के उस भयानक मंजर को भुला नहीं पा रही। उस दिन वो लाचार थी, चाह कर भी उनके प्राण नहीं बचा पाई। उसका पछतावा उसकी आंखों से दुख का दरिया बनकर बहता ही जा रहा है। इधर पिता विनोद कुमार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उनका दुख उनकी आंखों से तो नहीं बह रहा, लेकिन उनके मन की व्यथा ऐसी है कि वे बस खुद को यही कह कह कर कोसे जा रहे हैं कि काश वारदात वाले दिन वे घर पर ही होते, तो आज उनके दोनों मासूम बच्चे जीवित होते। बच्चों के पिता विनोद कुमार के दुख का आलम यह है कि उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। उन्हें ऐसा करते बचा तो लिया गया, लेकिन उनके परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ कम नहीं हो रहा। पुलिस की जांच पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में वे इस बात से हैरान हैं कि जिस साजिद के परिवार से उनके घरेलू संबंध थे, उस साजिद ने उनके दोनों मासूमों को उस तरह से काट काट कर क्यों मार डाला। बच्चों की दादी मुन्नी देवी अपने दोनों पोतों के कत्ल के बाद से ही सदमे में है। वो ना कुछ खा पी रही है और ना ही सो पा रही है, जिसका उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनके बेटे विनोद कुमार ने बच्चों के मारे जाने के गम में अपनी बाइक में आग लगाकर जान देने की कोशिश की थी। इस पर दादी मुन्नी देवी ने कहा कि अगर उन्हें पता होता तो वो खुद आग में बैठकर अपनी जान दे देती। हत्यारे साजिद को पुलिस पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। उसका भाई जावेद पुलिस की हिरासत में है। इस पर उसने पुलिस को पूछताछ में जो बातें बताई हैं वो चौंकाने वाली हैं। उसने अपने भाई साजिद के दिमागी हालात के बारे में जो बताया है वो चौंकाने वाला है, जिसको एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात बताते हुए जावेद ने बताया कि साजिद कई बार अपने मुंह से ब्लेड और आंखों से सुइयां निकाल लिया करता था। ऐसा वो कैसे करता था, इसके बारे में उसका परिवार भी नहीं जानता। हालांकि पुलिस को जावेद की इस बात पर संदेह है, लेकिन वो तंत्र मंत्र में उसके विश्वास को भी सही मानकर चल रही है। जावेद के इस खुलासे के बाद पुलिस ने अब जियारत वाली जगहों पर तफ्तीश शुरू कर दी है, जहां साजिद अक्सर जाया करता था। पुलिस ऐसे लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिनसे जावेद जियारत के दौरान मिला करता था और उनसे बातचीत करता था। पुलिस ने साजिद की कॉल डिटेल्स को भी खंगाला है, लेकिन उससे भी कोई खास मदद नहीं मिल पाई है, क्योंकि उसमें किसी से उसकी लंबी बातचीत का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हालांकि गुत्थी फिलहाल उलझी हुई है। आशा जताई जा रही है कि पुलिस जल्दी ही इसके कारणों का पता लगा लेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।